जितने भी आतंकवादियों के अड्डे बने हुए हैं वो एक न एक दिन नेस्तनाबूद होंगे और तभी भारत जो है शांत होगा। निश्चित रूप से आपकी वो अध्यात्म ऊर्जा पूरी ताकत देगी इस देश की सरकार को, इस देश के सैनिकों को, और आप सबके आशीर्वाद से भारत प्रचंड विजय प्राप्त करके और इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करेंगे। आज आचार्य श्री गरीबदास जी की जयंती है। उसके उपलक्ष्य में सभी संत लोग एकत्रित हुए हैं और आज के भारत देश की परिस्थिति को देखते हुए आज की जो शोभा यात्रा थी उसको जो स्थगित किया गया है और सभी संत महापुरुषों ने बैठ करके जो निर्णय लिया है कि जो भी आज के समय में वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान के साथ जैसा जवाब देना चाहिए था वो दिया जा रहा है। सभी जितने भी हमारे सैनिक हैं और कैबिनेट मंत्री है, सरकार है, सारा साधु समाज सरकार के साथ है, सैनिकों के साथ है और सबके लिए मंगल कामनाएं करता है कि हम इसी प्रकार जो दुश्मन है, जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, उनका नाश करने के लिए हम सभी एक साथ हैं, एकजुट हैं। सभी संत महापुरुष सैनिकों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। गरीबदास जी की जयंती के अवसर पर एक शोभा यात्रा निकलनी थी, तो वर्तमान की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए शोभा यात्रा को तो स्थगित किया गया और आचार्य गरीबदास जी महाराज के पूजन के साथ, उनको पुष्पांजलि के साथ उनसे प्रार्थना की गई कि वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि आप देखना कि उसकी 7 पीढ़ियां जो है याद करेंगी कि हमने उग्रवाद से कितनों के हमने सुहाग लूटे, कितनों को हमने नेस्तनाबूद किया। अब उसका वक्त आ गया है। जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा वो किया, पहले भी उन्होंने जो कहा वो किया और अभी भी उन्होंने जो कहा वो किया। देश के लोगों में ये था कि माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं वैसा करेंगे कि नहीं, लेकिन उसको मूर्त रूप देने का काम ये पहला प्रधानमंत्री है इस देश का। काश पूर्व प्रधानमंत्रियों ने इस तरह के निर्णय लिए होते तो शायद उग्रवाद इतने चरम पर नहीं पहुंचता। अगर उन उग्रवादियों के अड्डे और जो उनको पनाह देने वाले थे उनको अगर इससे पहले सबक मिल गया होता तो आज उग्रवाद इतने चरम पर नहीं होता। और पूरे विश्व के लिए ये एक प्रेरणा है। जो भी देश आतंकवाद को पनपावा दे रहे हैं, जिन्होंने आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर अपने देश में बनाए हैं और उनको पनाह दे रहे हैं और उग्रवाद फैला रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब इतिहास लिखा जाएगा, उसमें उग्रवाद को समाप्त करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले भारत का नाम शीर्ष पर होगा। आज यहाँ सभी पूज्य संतों ने, महंतों ने, महामंडलेश्वरों ने, हमारे पंचपुरी सहित बाहर के भी कई प्रदेशों से यहाँ संत आए हैं और उन्होंने सब ने मुक्त कंठ से माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय अमित शाह सहित पूरी कैबिनेट के साथ साथ और देश के तीनों जल सेना, थल सेना, नभ सेना, तीनों सेना के कमांडरों की और सीडीएस की और सैनिकों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की कि पूरा देश और पूरे देश के सभी संत सैनिकों के साथ में हैं। सभी लोग सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम करें। आज भगवान गरीबदास जी की जन्म जयंती के अवसर पर हरिद्वार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं
समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आज इस भव्य दिव्य कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप में किया गया, इसके पीछे कारण है भारत की सेना ने पाकिस्तान के प्रत्युत्तर में जो आक्रमण किया है। आज उन वीर सैनिकों को हम नमन करते हैं, पूरा संत समाज। अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। इस नारे के साथ भारतीय सेना, सशस्त्र सेनाओं ने अपने शौर्य पराक्रम से पूरे विश्व में एक संदेश दिया है कि आतंक की जननी पाकिस्तान को समूल नष्ट करने का काम इस देश की सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के संयुक्त तत्वाधान में पाकिस्तान के जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप थे उनको समूल नष्ट किया गया है। मैं देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हम सब लोग सेना के मनोबल के साथ हैं, सेना के शौर्य और पराक्रम के साथ। देखिए, गरीबदासी आश्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय सेना के साथ खड़े होने का संकल्प लिया है। यद्यपि सब साथ में है ही, लेकिन सामूहिक संकल्प एक अलग बात होती है। और उन्होंने कहा है कि हम जो पूरा साधु समाज वो इन परिस्थितियों में देश के साथ खड़ा है, देश के सैनिकों के साथ खड़ा है। जगत गुरु आचार्य गरीबदास जी महाराज के 308वें जन्म महोत्सव को गरीबदास आश्रम में बड़ी ही सादगी पूर्वक मनाया गया, क्योंकि इस वक्त देश के जो हालात है उसमें संत समाज भी बढ़ चढ़कर सरकार का समर्थन कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है गरीबदास आश्रम के प्रबंधक रविदेव शास्त्री जी। स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका पे। आज जिस तरह से गरीबदास जी का 308वें जन्म महोत्सव को बड़े सादगी पूर्वक मनाया गया, ऐसा क्यों संतों द्वारा ये कार्य किया गया? आज जगतगुरु आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज जी हमारे जो इष्ट देव है, आराध्य है, उनकी 308वीं जन्म जयंती है। हम लोग बड़े उत्साह के साथ बड़े धूमधाम से इस यात्रा को, इस उत्सव को मनाने वाले थे, लेकिन देश के हालात को देखते हुए वर्तमान भारत पाकिस्तान के जो युद्ध के किले पे खड़ा है, युद्ध के मोड़ पे खड़ा है और युद्ध चल रहा है, इस अवस्था में हम इस प्रकार के कार्य करें वो उचित नहीं है। इसलिए हम सब ने एक निर्णय लिया कि हम सूक्ष्म रूप से आचार्य जी का पूजन करेंगे और उनकी जन्म जयंती को मनाएंगे और उनसे ही प्रार्थना करेंगे, भगवती माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे कि देश की शांति के लिए, खुशहाली के लिए और देश की विजय के लिए कि सेना को शौर्य मिले, ताकत मिले, शक्ति मिले और भी अधिक ऊर्जा के साथ वो बॉर्डर पे युद्ध करें और भारत माँ की जो शीश है उसको और भी ऊंचा करें। इसके लिए हम सब ने आज संवेद स्वर में, संवेद भाव में एक मंच से, एक आवाज से उनके लिए प्रार्थना की, आचार्य जी की पूजन किया और हमने इस विशाल शोभा यात्रा को सूक्ष्म रूप प्रदान किया और देश और सरकार के साथ जो उन्होंने निर्णय लिया हम सब उनके साथ हैं। पूरा संत समाज साथ है, खड़दर्शन साधु समाज के संत, महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महापुरुष और सामाजिक संगठन के जो लोग हैं वो, और उसके साथ साथ जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकार हैं वो भी आज समवेत रूप में, संवेद भाव से इकट्ठे हुए और उन्होंने इस निर्णय का बड़ा स्वागत किया। सबने इस निर्णय का स्वागत किया और सेना के ताकत बढ़ाने के लिए, उनके शक्ति बढ़ाने के लिए सबने एक स्वर में प्रार्थना की। गुरुजी, संत समाज हमेशा ही समाज का दर्पण होता है और जब भी देश पर विपत्ति आती है सबसे आगे खड़ा होता है। इस बार भी यही देखने को मिल रहा है कि संत समाज पूरे खुले दिल से सरकार का सपोर्ट कर रहा है। निश्चित ही संत समाज हमेशा मार्गदर्शक रहा है। भारत ने विश्व को मार्गदर्शन किया है, जगत गुरु की भूमिका निर्वहन की है, उसमें प्रमुख रूप से प्रमुख भूमिका संतों
समाज को दर्पण की आवश्यकता पड़ती है तो संत समाज दर्पण के लिए खड़ा है, और जहाँ रास्तों की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ दिशा और दशा तय करनी होती है, वहाँ संत समाज एक स्वर में संवेद भाव से राष्ट्र पुरुष की, राष्ट्र देव की और जो भारत माता की सेवा के लिए खड़े होते हैं। क्योंकि नेशन इज फर्स्ट, क्योंकि राष्ट्रीयता ही प्रथम है। अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। राष्ट्र को बचाना बहुत जरूरी है। राष्ट्र रहेगा सब रहेंगे, सब सनातन संस्कृति बचेगी, सब बचेगा। लेकिन अगर राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसके लिए हम सबको एक स्वर में, एक भाव में प्रार्थना करनी है, निवेदन करनी है, और भगवान से भी सबसे, ताकि उनको सेना को ज्यादा ताकत मिले, सरकार को शक्ति मिले, यही हम सबकी प्रार्थना है। गुरु जी, जो जगत गुरु गरीबदास जी महाराज है, उनके द्वारा समाज के लिए कई ऐसे कार्य किए गए थे। क्या उनकी एक सीख थी जिसे लेकर समाज में अच्छा कार्य किया जा सकता है? जगत गुरु आचार्य गरीबदास जी महाराज जी की जो समाज को जो संदेश है वो स्पष्ट शब्दों में और खुला शब्दों में। वो कहते हैं कि एक मंच पे आओ, एक आवाज बनो, और समाज के लिए धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक जितने भी दृष्टिकोण हैं उन दृष्टिकोणों को व्यापक करें, और व्यापक करते हुए जितने भी महापुरुष हैं उन महापुरुषों को परमात्मा के रूप में देखें, संतों को भगवान के रूप में देखें और उनकी पूजन करें। और साथ में देश में शिक्षा की अलग कैसे जगानी है, शिक्षा की चेतना कैसे लोगों तक पहुंचानी है, और लोगों को शिक्षित कैसे करनी है, और स्वास्थ्य में कैसा, उसके क्षेत्र में कैसा योगदान हमारा होना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, और गुरुओं के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, उन पर भी उन्होंने विशेष ध्यानाकर्षण किया है, विशेष फोकस किया है। निश्चित ही उनके जो उपदेश है आज अत्यंत सांदर्भिक है। वो कहते हैं, शरणा पुरुष कबीर का शब संतन की ओर, श्री गरीबदास रक्षा करे कबो न लागे चोट। निश्चित ही उनके शरण में जो गया है, जो आ गया है, उसको किसी भी प्रकार के कोई भय, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई रोग शोक सब नाश हो जाता है। निश्चित ही उनकी कृपा और आशीर्वाद से वो खुशहाल बन जाता है, आनंदित बन जाता है, और मोक्ष के मार्ग पर चला जाता है, परमात्मा के चरणों तक पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, जगत गुरु गरीबदास जी के जन्म महोत्सव को इनके द्वारा सूक्ष्म रूप से इसलिए मनाया गया है क्योंकि इस वक्त जिस जैसे हालात देश में चल रहे हैं उसमें संत समाज भी बढ़ चढ़कर देश की सरकार के साथ खड़ा है, और ये संदेश संतों द्वारा हरिद्वार से दिया गया है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।